नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 28 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस बाई अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 28/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 28 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में विश्व डिज़ाइन दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 27 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 1995 से मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन दिवस 27 अप्रैल 1963 को परिषद की स्थापना की याद दिलाता है। 2020 तक इस आयोजन को विश्व डिज़ाइन दिवस के रूप में मनाया जाता था। अगला, हाल ही में असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है श्रीलक्ष्मी पीवी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अगर आप सोशल मीडिया पर करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो संभावना है कि आपने वर्दी में एक महिला को कुत्ते के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा होगा। वह महिला राइफल वुमेन श्रीलक्ष्मी पीवी हैं, जिन्होंने असम राइफल्स में पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। पालतू जानवरों के साथ रहने की लोकप्रिय धारणा के विपरीत सैन्य सेटिंग से कुत्ते को संभालना एक गहन उच्च जिम्मेदारी वाली भूमिका है। इसके लिए शारीरिक सहनशक्ति, मनोवैज्ञानिक लचीलापन और आज्ञाकारिता अभ्यास, विस्फोटक पहचान और सामरिक क्षेत्र संचालन जैसे क्षेत्रों में विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है। अगला, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किस देश को भेजा है? उत्तर है फिलीपींस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इस सौदे के तहत भारत को फिलीपींस को 3 तटीय रक्षा बैटरियां भेजनी थी। पहली बैटरी अप्रैल 2024 में भेजी गई, जबकि दूसरी अप्रैल 2025 में हस्तांतरित की गई। इंडोनेशिया मीडिया रिपोर्ट रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने पर भी विचार कर रहा है। अगला, हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्टार का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है? उत्तर है भारतीय तटरक्षक बल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय स्तरीय खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास पांडिचेरी के पास कराईकल तट के पास आयोजित किया गया था। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री संकट की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाना और बचाव कार्यों का प्रदर्शन करना है। इसमें यात्रियों को एयरलिफ्ट करना, जहाज़ों पर आग पर काबू पाना और हेलीकॉप्टर और विमानों का उपयोग करके चिकित्सा निकासी जैसे साहसिक बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया है। अगला, हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? उत्तर है अयोध्या में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अयोध्या में ऐतिहासिक कदम, सरयू नदी पर बनेगा भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट। राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन गया है। श्रद्धालुओं की बेतहाशा बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस क्रम को अब अयोध्या में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। सरयू नदी पर भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनाने का निर्णय लिया गया है। भीड़ प्रबंधन के लिए अभिनव योजना। सरकार का उद्देश्य है कि श्रद्धालु बिना किसी अव्यवस्था और भीड़ भाड़ से सुरक्षित रूप से स्नान कर सके। इसके लिए एक अत्याधुनिक बाथिंग कुंड बनाया जाएगा। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जस्टलिंक का 7वां संस्करण संपन्न हुआ है? उत्तर है फ्रांस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। अभ्यास शक्ति एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य भारत और फ्रांस के सशस्त्र बलों को अंतःक्रियाशीलता, सहयोग और आतंकवादी रोधी क्षमताओं को बढ़ाना है।
अगला, हाल ही में भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? उत्तर है 171। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में 171 मिलियन भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की हिस्सेदारी, जो जून 2025 तक अत्यधिक गरीबी के लिए वैश्विक सीमा थी, 2011-12 में 16.2% से तेजी से गिरकर 2022-23 में केवल 2.3% रह गई है। अगला, हाल ही में कहाँ मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग बाउल असेंबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? उत्तर है बिहार में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पटना, बिहार। मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गाउन बाल समूह प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए गए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रमाण पत्र सौंपा। अगला, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है अनंत अंबानी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 मई 2025 से प्रभावी होगी और अगले 5 वर्षों के लिए है। अनंत अंबानी को 10 से 20 करोड़ रुपये के सालाना वेतन और कंपनी के मुनाफे पर कमीशन सहित कई भत्ते दिए जाएंगे। अगला, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? उत्तर है मोनाको। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मोनाको में दुनिया का सबसे ज़्यादा धन संचय है, जहां 40% से ज़्यादा स्थानीय आबादी करोड़पति होने के मानदंड को पूरा करती है। इसके अलावा यह दुनिया की सबसे महंगी शहरों में से एक है, जहां आम अपार्टमेंट यूनिट की कीमत 38,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर से ज़्यादा है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? उत्तर है 2030 तक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगला, हाल ही में सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है जियामेन में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सुदीरमन कप बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है। चीन ने 27 अप्रैल से 4 मई 2025 तक जियामेन में सुदीरमन कप फाइनल के 19वें संस्करण की मेजबानी की। अगला, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है? उत्तर है चीन के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है। अगला, हाल ही में कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? उत्तर है मुंबई। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में देश के निर्यात को
और दोगुना करने के लिए भारत को उत्पादन में मूल्य संवर्धन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। श्री सिंह ने आज मुंबई में तटीय राज्यों की बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधन में उन्होंने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात को दोगुना करने के लिए मत्स्य उत्पादन को मूल्य में वृद्धि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।